अब बात उस खबर की जो रशिया यूक्रेन के युद्ध की दिशा मोड़ सकती है। अब ये राज खुल गया है कि रशिया की शान कहे जाने वाले मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप मॉस्को को ब्लैक सी में किसने डुबोया। आखिर अजय माने जाने वाला ये शिप यूक्रेन की मिसाइलों से बच क्यों नहीं पाया। पता चला है कि रशिया का ये जहाज डुबोने में यूक्रेन की मदद सीधे अमेरिका ने की थी। अमेरिकी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस जंग में यूक्रेन को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। इस तरह के खुफिया इनपुट्स में रशिया की फौज के मूवमेंट, समुद्र में तैरते रशिया के जहाजों के कोऑर्डिनेट्स शामिल हैं। बताया गया है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारियां साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है, लेकिन खुलकर दुनिया के सामने वो ये नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा कि ऐसा करने पर रशिया सीधे अमेरिका के खिलाफ भी जंग छेड़ सकता है। लेकिन हाल के कुछ हफ्तों में अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद तो कर रहा है, चाहे वो 33 अरब डॉलर की सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता हो या फिर यूक्रेन के जहाजों को ध्वस्त करने का प्लान हो। हालांकि ये खबर छपने के बाद अमेरिकी खुफिया विभाग के 2 अफसरों ने साफ कहा कि यूक्रेन ने खुद ही मॉस्को की लोकेशन पता लगा ली थी। उसकी जानकारी को अमेरिका ने तो बस पुख्ता किया था, सील किया था। वैसे कुछ अफसरों ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका मॉस्को शिप की सही लोकेशन यूक्रेन को ना बताता तो यूक्रेन की मिसाइलें 13 अप्रैल को उस पर सीधा हमला नहीं बोल पाती। उस दिन यूक्रेन ने 2 मिसाइलें छोड़ी थी जो सीधे मॉस्को से टकराई और जहाज में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद वो ब्लैक सी में डूब गया। इस हमले में रशिया के कम से कम 40 नौसैनिक मारे गए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। लेकिन हर बार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि मॉस्को रशिया की फौज का मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप था तो वो खुद मिसाइलों से बच क्यों नहीं सका। ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि शायद काफी पुराने पड़ चुके इस जहाज का रडार सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। अमेरिकी खुफिया विभाग के अफसरों के हवाले से वहां के मीडिया ने यह भी बताया है कि मॉस्को का ध्यान बटाने के लिए यूक्रेन ने टर्की में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ मिसाइलें दाग दी। अमेरिका ने मान भी लिया कि मॉस्को को टारगेट करने के लिए जरूरी डेटा मिसाइल अटैक के कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन के साथ शेयर किया गया था। रशिया का ये शिप ब्लैक सी में ओडेसा शहर से 65 नॉटिकल माइल्स यानी 65 नॉटिकल माइल्स दूर समुद्र में था। उसका डूबना रशिया के लिए बड़ा झटका था और 40 सालों में किसी भी नेवी का ये सबसे बड़ा नुकसान था। हालांकि रशिया ने हमेशा ये कहा कि मॉस्को आग लगने की वजह से और हथियारों के गोदाम में धमाके की वजह से डूबा। अमेरिका और रशिया में शिप के डूबने पर कई हफ्ते आंख मिचौली का खेल भी चलता रहा। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह इंटेलिजेंस शेयर की गई, ये दावा किया गया है यूएस मीडिया के हवाले से। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन एफ किर्बी से द टाइम्स ऑफ लंदन में छपी उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मांगी गई जिसमें कहा गया था कि इटली के सिनोला एयरबेस से उड़ा अमेरिकी नौसेना का P-8 स्पाई प्लेन मॉस्को शिप को ट्रैक कर रहा था। इस पर किर्बी ने कहा कि अमेरिका कई हफ्तों से रशिया की फौज और नेवी की जानकारी और खुफिया इनपुट यूक्रेन को दे रहा है ताकि वो इस हमले का मुकाबला कर सके और रशिया के सामने टिक सके, और आगे भी अमेरिका की तरफ से ये मदद जारी रहेगी। हालांकि कुछ समय पहले किर्बी ने यह भी कहा था कि यूक्रेन ने अमेरिका से ओडेसा शहर के दक्षिण में ब्लैक सी में मौजूद एक रशियन शिप के बारे में पूछा था। अमेरिका ने बस इस शिप की पहचान बता दी और उसकी लोकेशन शेयर की। अफसर का कहना था कि अमेरिका ने यूक्रेन को ये कतई नहीं बताया कि वो रशिया के शिप पर मिसाइल हमला करने जा रहे हैं। सच तो ये है कि अमेरिका इस युद्ध में रशिया के हर कदम को ट्रैक कर रहा है, हर कदम पर नजर रखे है, और यही वजह है कि उसने डॉनबास रीजन यानी डॉनबास इलाके में
रशिया की युद्ध रणनीति का खुलासा करते हुए यहां तक बता दिया था कि रशिया अपने तय कार्यक्रम से कई दिन पीछे चल रहा है, यानी उसकी रणनीति पूरे तरीके से सफल नहीं है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.